जी ठीक है, नमस्कार। जी चौधरी साहब, हाँ बस स्कूल से झंडा फहरा के निकली हूँ। हाँ आपके पास ही आ रही हूँ, बस 15 मिनट लगेगा। जी आपको भी स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अरे नहीं, गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं है, गाड़ी आ चुकी है। जी बस आपके पास पहुंच गई थोड़ी देर में। ठीक है, नमस्कार। झंडा ले लो, झंडा। मम्मा देखो झंडा लेना है छोटा। झंडा ले लो, झंडा। भैया झंडा कितने का दिया है? हाँ मैडम जी, ये 100 रुपए का और ये 50 का और ये 20-20 का। अच्छा तो आप ये वाला दे दीजिए, 20 वाला। कितने दे दूं? सारे दे दो। हाँ 3 है, ये लीजिए 60 रुपए। 60 रुपए, ये लो बेटा। भैया मेरे पास खुले तो नहीं है, 50 दे दूं? हाँ मैडम जी दे दो, आखिर देश सेवा ही तो करनी है हमको। ठीक है भैया, धन्यवाद। आइए ना दीदी, बैठिए। मम्मा झंडा गिर गया। कोई बात नहीं बेटा, वो गंदा हो गया। ओए! रुक! जब तू तिरंगे का सम्मान भी कर सकती ना, तो तुझे तिरंगा छूने या फिर खरीदने का कोई अधिकार नहीं है। तू क्या समझी ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है या फिर कोई कपड़े का टुकड़ा है? अरे ये देश का सम्मान है हमारा, देश की इज्जत है हमारी। और तू जानती है आज क्या है? आज 15 अगस्त है, देश की आजादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस है आज। तुझे पता है देश की आजादी के लिए हमारे कितने वीर सपूतों ने अपने बलिदान दिए थे? सिर्फ इस तिरंगे के लिए, और इस तिरंगे का सम्मान करने के बजाय तू अपमान कर रही है। अरे बच्ची से अगर तिरंगा गिर भी गया तू उठा सकती थी, उसे चूम सकती थी, और तूने क्या किया? अरे छोड़ दो, तिरंगा दूसरा ले लेंगे। बोल, है तेरे पास कोई जवाब? अरे तेरे से अच्छा और तेरे से समझदार तो वो पागल है। भले उस पास बुद्धि नहीं है, लेकिन तिरंगे का सम्मान कैसे करना है वो बहुत अच्छे से जानता है। तूने क्या किया? ये जबरदस्ती का दिखावा करके पढ़ाई लिखाई का ढोंग रच के तूने तिरंगे का अपमान किया है। सुन, चुपचाप वो तिरंगे को ले ले, वरना अगर चिंगारी भड़क गई ना, तेरे पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाएगी कि जिंदगी भर इस देश की गुलामी तू करेगी, समझी? चल जा, उस तिरंगे को ले, चूम और माफी मांग उससे, और धन्यवाद कर उस पागल का जिसने तिरंगे का सम्मान किया। चल जा, वरना याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा, तेरे पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना, जिंदगी भर तू भूल नहीं पाएगी। जा जा। भैया मेरा झंडा है ये। अच्छा आप ही रख लो। थैंक यू सो। माफ करना दीदी, मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गई थी। ये महज कागज का टुकड़ा नहीं, ये हमारे देश की शान है। याद रखना, तिरंगे का अपमान ये चिंगारी मरते दम तक नहीं बर्दाश्त कर सकती, समझी? इज्जत देनी है, तिरंगे को दे, वही हमारे देश की मान है, वही देश का शान है, समझी? जा घर जा। जय हिंद बेटा। जय हिंद दीदी। कैसे करमराज भैया? बस चिंगारी दीदी, आशीर्वाद है आपका, दाल रोटी चल रही है बढ़िया से। घर में सब ठीक है ना? हाँ भगवान की कृपा से सब ठीक है। आप बताइए क्या लेंगी? आप तो देखने की भी जरूरत नहीं है, सारी सब्जियां ताजी हैं, आग बंद करके उठा लीजिए आप। आलू क्या भाव दिए? अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो? आलू 30 रुपया किलो। 30 रुपए किलो? अबे तू आलू बेच रहा है कि सोना बेच रहा है? बेटा हर जगह यही रेट चल रहा है, क्यों परेशान हो रही है? मम्मी तुम ना मुंह बंद करो। बेटा आलू हर जगह 30 रुपए किलो ही है। अच्छा तुमसे पूछा मैंने? तू बता, ये गोभी क्या भाव दी है? गोभी 50 रुपया किलो। 50 रुपए किलो? आलू 30 रुपए किलो, गोभी 50 रुपए किलो। अरे क्या चल रहा है ये? चल अब ये बता दे कि टमाटर क्या भाव दिया है? मैडम जिस हिसाब से आपकी हरकतें है ना, आप टमाटर का भाव ना पूछो तो ही अच्छा है, चक्कर आ जाएगा सुन के आपको। ओए
तूने क्या समझ रखा है मुझे? तेरे साथ ना तेरे पूरे खानदान को भी खरीद सकती हूँ मैं। अभी तक तेरे पापा ने मकान का किराया तक नहीं दिया। मम्मी, और तुम शांत नहीं रह सकती हो कि थोड़ी देर? बहन जी 30 रुपए किलो तो आलू आपसे खरीदे नहीं जा रहे। आई बड़ी मेरा खानदान खरीदने वाली। तू ना अपनी औकात में रहकर बात कर मुझसे। अबे 1000-1500 से ज्यादा की तेरी औकात नहीं है। जितना पैसा तू कमाता है ना रोज, उतने का मैं पिज्जा बर्गर खा जाती हूँ। बेटा क्यों झूठ बोल रही है? 1000-1500 का पिज्जा खाने वाली 30 रुपए के आलू के लिए मोलभाव कर रही है। एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा है हमारे बीच में पड़ने के लिए? अपना सब्जी लौट जाओ यहाँ से। एक बात बता, 20 में आलू बिक रहे हैं और 25 में गोभी, तो लूटी तो मचा रखी है तूने। अरे बहन जी लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। क्यों मेरा और अपना टाइम खराब कर रही हैं आप? दीदी आप बताइए। चल सही सही रेट लगा ले, आधा किलो आलू दे दे और आधा किलो टमाटर कर दे। चल बेटा बहस क्यों कर रही है? जल्दी ले लेना। बहन जी देखिए रेट तो कम नहीं होगा, आपको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। बेच सब्जी रहा है और अकड़ सुनारो वाली दिखा रहा है। चल अब एक काम कर, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। आधा आधा किलो ना सारी सब्जियों में से कर दे फटाफट। चल लो मैडम जी 50 रुपए हो गए आपके। 50 रुपए? अरे भाई किस हिसाब से 50 रुपए हो गए? देख 30 रुपए की सब्जी है ये, 30 रुपए दूंगी, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगी। और सब जानती हूँ मैं, 10 रुपए की सब्जी लाके 50 रुपए में बेचते हो तुम। इसलिए ना मैं तेरे साथ नहीं आती हूँ। मैडम जी आप पागल है क्या थोड़ी सी? अरे कर्मराज भैया, इन जोशों की औकात क्या है पूछना नहीं पड़ता, खुद ही बता देते हैं ऐसे लोग। और तेरी औकात क्या है? गली गली में ताली बजाना और 10-10 रुपए मांगना। ओए घमंडी औरत, तू कर्मराज भैया से माफी मांग, वरना तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगी मैं। रहने दो दीदी, मत मारो इनको। ये लोग अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना आत्मा और ज़मीर तो बेच ही चुके हैं। इनको मार के कोई फायदा नहीं है दीदी, कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों की आत्मा और ज़मीर मर चुके हैं उनको मार के क्या फायदा, आप खुद बताइए ना। मैडम आप ले लो, आपको जो चाहिए आप सब ले लो। आप ये सब्जी ऐसी फ्री में ले जाओ बहन जी, कोई बात नहीं। माफी? और वो भी इससे? माफी मांगे मेरी जूती। ये ले पकड़ अपने पैसे। चलो मम्मी। कर्मराज भैया आप मेरी सब्जी पैक करके रखो, आती हूँ मैं जरा। अरे दीदी अपनी हरकतें छोड़ दे, नहीं तो एक दिन पछताएगी। भाग कहाँ रही है, हैं? माफी तू क्या, तेरी पुरखे मांगी और तेरी हिम्मत कैसे हुई एक गरीब सब्जी वाले की बेइज्जती करने की? बोल। दीदी इसे माफ कर दीजिए, नादान है। नहीं माँ जी, ऐसे लोग समझाने से नहीं समझते। ये झूठी नस्ल की जो औलादें होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। तू बता कर्मनाथ भैया से माफी मांगेगी या नहीं मांगेगी? बोल। बोलना मांगूंगी। हाँ मैं मांग लूंगी उनसे माफी। फोन निकाल अपना, निकाल फोन, लॉक खोल। हेलो कर्मराज भैया। जी चिंगारी दीदी बोलिए। ये बात करो इस 56 चोरी से, बात कर, माफी मांग। हाँ भैया मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मैंने जो भी बदतमीजी की आपके साथ, मैं आइंदा कभी नहीं करूँगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना काफ़ी है। लेकिन आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा मत कीजिएगा। हाँ भैया मैं किसी के साथ आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है दीदी। ठीक है। आगे से किसी के साथ ऐसी हरकत करेगी ना, जान से मार दूंगा तुझे, समझी? और बहन जी अपनी बेटी को समझा देना, अच्छा नहीं होगा इसके लिए। वैष्णवी बेटा, वैष्णवी क्या हुआ बेटा, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? छोड़ दो मुझे दीदी, मुझे जाने दो। वैष्णवी बता क्या हुआ है? क्यों रो रही है? चुप, मुझे बता। दीदी मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ मैं अपनी जिंदगी से। बस अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही हूँ। खत्म करने जा रही है? क्यों बेटा, क्या हुआ? तेरी शादी तो तेरे माँ बाप ने अच्छे घर में की थी ना? अच्छे घर में की थी दीदी, लेकिन मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, ना अच्छी सास मिली, ना अच्छा पति मिला। बेटा मुझे खुल के बता, बात क्या है, बता मुझे। दीदी
मैं किस्मत को दोष दूं या भगवान को दोष दूं। आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन भगवान ने आज तक मेरी गोद सू नहीं रखी है। आज तक मुझे कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ दीदी, कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ। और इसी का ताना मैं अपने पति से सुनती हूँ, अपनी सास से सुनती हूँ, कभी बांझ कहलाती हूँ तो। है कल मुझे, अरे सारे मेहमान बाहर बैठे हुए हैं और तेरे से अभी तक चाय नहीं बनी। अरे एक बच्चा तो नहीं दे सकती है, कम से कम मेहमानों के लिए ढंग से चाय तो बना ले, हैं? हमारे घर की इज्जत बनी रहेगी। जी माँ जी, लाती हूँ अभी। जी माँ जी, चुपचाप से लेकर आ जा भाव। अरे कलमुही कहाँ मर गई? भूखा मारेगी आज हमें। ये लीजिए माँ जी, खाइए। ये लीजिए। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे बराबर में बैठेगी? नीचे बैठ, नीचे बैठ। पर माँ जी। क्या माँ जी, सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रही है वो? एक बच्चे का सुख तुमसे दिया नहीं जा रहा, हमारी बराबरी करोगे तुम? नीचे बैठ, नीचे बैठती हो, बैठ। बेटा तू मेरे साथ चल। आज तेरे पति और तेरी सास के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर वो ताना देना भूल जाएंगे। और तू चिंता मत कर बेटा, भगवान ये तेरी गोद ना जरूर हरी भरी करेगा, जरूर। तो चल मेरे साथ, चल। तो अच्छा हुआ चली गई अपना काला मुंह लेकर। जब से इस घर में आई है ना, सारा सुकून ही चला गया है। तू चिंता मत कर, तेरे लिए ना इससे भी सुंदर बहू लेकर आऊंगी मैं। कम से कम मुझे दादी बनाएगी और तुझे बाप बनाएगी, बांझ कहीं की, और मर जा कहीं जाके तो अच्छा है। सही कह रही हो माँ, बोझ ही बनी हुई थी इस घर पे वो। अरे एक बच्चे का सुख तो दे नहीं पा रही थी मुझे, अब तो मर जाए अच्छा है वो। तो फिर आ गई अपना काला मुंह लेकर, मरी नहीं कहीं जाकर। और ये किसको अपना हिमायती बना के लाई है? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा। और तेरे जैसे बेअकल औरतों का अकल ठिकाना लगाने का काम करती हूँ मैं। डायन कही थी, अरे डायन भी 10 घर छोड़ के बाहर करती है, और तू अपने घर को नाश करने चली है। ओए, तमीज से बात कर। तू जानती नहीं है, एक फोन करूंगा ना जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देगी अभी। अबे तो पुलिस बुला ले या फोर्स बुला ले, चिंगारी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझा? अरे हमने किया क्या है और हमारे घर में कैसे घुसी चली आई? किया क्या है? अरे अब भी कुछ बच गया है क्या करने के लिए? ये बताइए कि आप लोगों ने क्या नहीं किया है। माँ जी, आपको मैंने कितना प्यार किया था, कितना सम्मान दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी आपकी सेवा में, और आपने क्या किया मेरे साथ? मुझे बांझ का नाम दे दिया। और आपकी तो कितनी सेवा करती थी ना मैं रात दिन। आपको पति नहीं भगवान माना था मैंने, और आपने मुझे अकेले मरते हुए छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। और एक बात बताइए, डॉक्टर को जब हमने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि कमी सिर्फ मुझ में नहीं है, कमी हम दोनों में है। तो फिर बांझ का नाम मुझे ही क्यों मिले? सब कुछ मुझे ही क्यों सहना पड़े? तो बुढ़िया, भगवान ने तेरी झोली में इस औलाद का सुख दिया है ना, तो इसलिए नहीं दिया कि किसी औरत को तो बांझ बोले। अगर भगवान इस औलाद नहीं दे रहा तो याद रखना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कल को ये औलाद का सुख भी छीन सकता है, समझे? और सुन, ये चिंगारी तुझे श्राप देके जाती है, श्राप। बहुत जल्दी तू इस औलाद से वंचित हो जाएगी, वंचित। चिंगारी जी, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरे बच्चे को इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। मैंने इसके साथ जो कुछ किया ना, मैं उस सब चीजों के लिए सब माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर आप ऐसा श्राप मत दीजिए, मत दीजिए। हाँ चिंगारी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, गलती हम दोनों की है। बच्चे के मुंह में आके इसके प्यार को
इसके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए। और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था कि कमी हम दोनों में है, लेकिन अपनी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में सारा ब्लेम मैंने इस पर डाला। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद कभी इसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा इसको प्यार करूंगा, हमेशा इसकी कदर करूंगा, चाहे मैं औलाद का सुख प्राप्त हो या ना हो। मैं माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप लोग ऐसे हाथ जोड़ के मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो बस वही बहुत बड़ी बात है। मेरा टूटा हुआ घर मुझे वापस मिल गया। सुन लिया, ये होती है नारी, और ऐसी ही होती है हमारी भारतीय नारी, समझे? और वैष्णवी बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देके जा रही हूं। देखना 9 महीने बाद ना तेरे घर में किलकारी गूंजेगी, किलकारी, और बधाई लेने ये चिंगारी आएगी। और माँ जी, बहू का कैसे ध्यान रखना है ना, शायद मुझे लगता नहीं कि अब दोबारा बताने की जरूरत है। और तू बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी दीदी, आपने मेरा टूटा हुआ घर बचा लिया। हमेशा खुश रहे बेटा, खुश रहे। चल बेटा। अरे यार हनी, कल रात ना कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया हमने, मेरा तो सर ना फटे जा रहा है। यार रात को बहुत हो गया, पता नहीं कितने कॉकटेल्स हो गया, और कौन सा ब्रांड मिक्स किया है वो भी याद नहीं है। अच्छा सिगरेट है क्या तुम्हारे पास? देखो शायद होगी। अरे यार नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी आगे किसी यहाँ से ले लेते हैं, मन तो मेरा भी कर रहा है बहुत। अच्छा ज्योति, हाँ वैसे लड़का और लड़की शादी से पहले सारे प्रोग्राम्स बना लेता है ना? यार शादी के बाद कुछ बचता ही नहीं है प्रोग्राम के लिए। शादी से पहले ही सारी मलाई यार बचेगा कहाँ से, जब लुटेरे ही आसपास मंडराते रहते हैं तो। चलो चलो तो तुम्हारी सिगरेट की दुकान भी आ गई। हाँ यार भैया 2 5 देना। क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो, लड़की नहीं देखी क्या? माचिस। ओए बदतमीज लड़की, माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या? What do you mean by बदतमीज लड़की? किसी ने सही कहा है कि संस्कारी घरों में तुझ जैसी औलाद पैदा नहीं होती। क्या हुआ ज्योति? ए, तूने से थप्पड़ कैसे मारा? अगर किन्नर नहीं होती ना तब तक जमीन चाट रही होती। तुम जैसे लोगों की वजह से ही शरीफों की गलियां बदनाम है। और तू अपने माँ बाप को क्या बोल के आई है कि इस कमीने के साथ जा रही है? बोल। तुमसे क्या मतलब, क्यों बताऊं मैं तुम्हें? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और हमारा गुजारा इसी समाज से चलता है। ये समाज ही हमारा घर है, और इस समाज की कोई भी बहन बेटी अगर गलत रास्ते पर जाती है तो उनको कैसे सुधारना है ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है, याद रखना। देखो चिंगारी, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर ये हंगामा क्यों कर रही हो? बेटा हंगामा तो अब होगा अगर इस लड़की ने सच नहीं बताया ना कि क्या बोल के आई है घर पे। तू बोल दे बेटा, क्या बोल के आई है अपने घर पे कि कहाँ जा रही है, वरना तुझे घर तक मारते हुए ले चलूंगी, याद रखना। नहीं दीदी नहीं, बोल प्लीज। बोल। मैं मम्मी से बोल के आई थी कि मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। और यहाँ सिगरेट के छल्ले उड़ा रही है तू। दीदी इन दोनों को सही से सबक सिखा दो। तुम जैसी लड़कियां पढ़ने लिखने की उम्र में ये सिगरेट शराब का सेवन करती हैं
अरे शर्म करो, माँ बाप कितने अरमानों से तुम लोगों को पढ़ाते हैं और तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, ना शराब ना सिगरेट कुछ भी नहीं पीऊंगी। समझा रही हूँ, आज के बाद से अगर मैंने देख लिया ना ऐसे काट दूंगी। और एक बात और, तुम दोनों अच्छे सोसाइटी के लगते हो, अच्छे घर परिवार के लगते हो, ये सब काम गलत है। आज के बाद से मत करना ये। तो तुम लोगों को ही समाज को मैसेज देना है कि गलत चीजें गलत होती है, अच्छी चीजें अच्छी होती हैं। ठीक है? ठीक है चल दीदी। पहलवान। ज्योति, वैसे किन्नर कह तो सही रहा था, हम अपनी लाइफ खराब कर रहे थे और हमें कोई समझाने वाला भी नहीं था। अब से तो हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और तुम अपने कॉलेज कंप्लीट करो और ये सब हम सब बंद कर देंगे। हाँ यार। लेट नाइट पार्टीज, नशा, सब कुछ। और हाँ, घर वालों से झूठ बोल के तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। चलो अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया। चलो। दीदी अभी तक नहीं तैयार हो आप? तैयार हो तो रही हूँ, तुझे बड़ी जल्दी रहती है। दीदी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बोल पहलवान। आप रोज के रोज घमंडी हो जा रही थी। मारूंगी ना तुझे। पहलवान, चिंगारी कुछ भी हो सकती है लेकिन घमंडी कभी नहीं हो सकती। वैसे ये बात तेरे दिमाग में आई कैसे? दीदी बस मेरे मन में आया तो बोल दिया। बेटा पहलवान, घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और इस दुश्मन से हमेशा बच के रहना चाहिए। आई बात समझ में तुझे? जानता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग चौधरी जी के यहाँ जा रहे हैं। उनके घर में 20 साल के बाद लड़का पैदा हुआ है, तो आज थोड़ा सज सवर के जाएंगे ना। एक काम कर, तू भी बढ़िया से कपड़ा पहन ले। फिर तो दीदी मोटा माल मिलेगा। हाँ हाँ, सही कह रहा तू। चल अब मैं तैयार हो गई, चल। पहलवान, पर्स लेते आना। चल जल्दी चल, लेट हो गए। चल पहलवान, गेट बंद कर दे। दीदी 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 मुझे बचा लो दीदी। दीदी मेरी इज्जत और जान दोनों खतरों में। ओहो, फिर से आज नई भसूड़ी। बात क्या है बेटा, साफ साफ बता। रही बात तेरी इज्जत और जान की, तो तू अब चिंगारी किन्नर की शरण में है। तेरी तरफ कोई आंख भी उठा के नहीं देख सकता। बात बता मुझे, क्या हुआ? दीदी मेरा नाम भावना है और मैं मुल्तानी मोहल्ले में रहती हूँ। मेरा पति एक नंबर का शराबी है और मेरा जेठ वो तो एक नंबर का अय्याश है। लगता है मामला गंभीर लग रहा है। जाने के पहले ही दीदी ढक्कन लगा के जाएंगी। बेटा तू डर मत, तू आ वहां बैठ और बात बता मुझे साफ साफ। डर मत बेटा तू, बैठ यहाँ पे। हाँ भावना, अब बात बताओ, घर में कौन कौन है तुम्हारे? हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा पति और मेरा जेठ। मेरी जेठ की गंदी नजर रहती है मुझ पर। जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मुझे पता नहीं बहुत गंदी नजरों से देखता है। ये बात तुमने अपने पति को बताई कि नहीं बताई? रोज बताती हूँ शराबी को कि तेरा भाई मुझे अपनी लुगाई बनाना चाहता है। तो तेरा पति अपने भाई को कुछ भी नहीं कहता है क्या? वो कमीना तो कहता है कि मेरा बड़ा भाई है, उसे भी खुश कर दिया कर, तेरा क्या घिस जाएगा उसमें। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा? कैसे कैसे लोग। ऐसे नीच और हरामी के पिल्लों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के, बिना ढक्कन वाले गट्टर में डाल के ढक्कन लगा देना चाहिए। दीदी क्या बताऊं, कल रात तो हद ही हो गई। भाई रतन, क्या हाल? बस
मैंने भी आप ही को याद किया था बस भाई। हाँ भाई बता। भाई दारू भी नहीं है भाई। क्या बात है छोटे, बोतल भी पूरी खाली कर दी, लेकिन फिर भी तो सुरूर में नहीं लग रहा है। भाई सुरूर कैसे आएगा बता, इतनी से तो है भाई। हाँ। पैसे नहीं है मेरे पास और दारू डालनी है। पैसे वैसे तो मिल जाएंगे, पहले ये बता कि हमारी तुम्हारी भावना कहाँ है, नजर नहीं आ रही कहीं। अरे वो अंदर लेटी होगी भाई। क्या अंदर लेटी है? क्या बात है रतन, तूने आज इसको कुछ ज्यादा ही थका दिया क्या कि अंदर आराम कर रही है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। भाई 200 रुपए दो ना मुझको, मैं क्वार्टर लेके आना मुझे भाई। अरे 200 क्या छोटे, तू ये पूरे 400 पकड़, लेकिन हाँ 2 घंटे से पहले दिख मत जाइयो। अरे भाई आप बोलो तो मैं पूरी रात ही ना हूँ। जा छोटे ऐश कर। अरे जेठ जी आप ओ पानी पीने आया था ना मैं। पानी दे दो क्या? जेठ जी पानी। ये चाय बना रही हो ना? अच्छी चाय बनाती हो तुम। वो पानी भी गिलास भी तो रखना होता है ना। अब जेठ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ पानी का गिलास भूल गया मैं। क्या भाई छोटे, क्या ढूंढ रहा है? मुझे पता था तेरी किस्मत इस बोतल की तरह हमेशा खाली रहेगी। रुक, ये ले, पूरे 500 रुपए हैं, ऐश कर। भाई थैंक यू भाई। तू भी ऐश कर और मैं भी ऐश करूंगा। दूसरे मुझे करना। अरे अरे अरे, ढकने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जैसे रतन है वैसे ही ये अमन है, कोई फर्क नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। आजमा के देख लो एक बार। जेठ जी नहीं, जेठ जी मेरे पास मत आना। जेठ जी मैंने कहा मेरे पास मत आना। अरे तो तुम मेरे करीब आ जाओ, टूटे ना रहे कोई, आज इतने करीब आ जाओ। जेठ जी ये कैसी बात कर रहे हो आप? जेठ जी मैं कह रही हूँ आप वहीं रुक जाओ। लेकिन इस बेकरार दिल का क्या करूं जो तुम्हारे इस प्यारे प्यारे कोमल कोमल मखमली गालों पर फिसल चुका है। आओ। नहीं जेठ जी, आओ। जेठ जी आप ये क्या कर रहे हो? आओ। जेठ जी मुझे छोड़ो। जेठ जी छोड़ो मुझे। निकल गई हाथ से चिड़िया। दीदी
बड़ी मुश्किल से उन दोनों कमीनों के चंगुल से बच के आई हूँ कल रात में। दीदी मुझे बचा लो उन दोनों से दीदी। भावना बेटा, रोते नहीं है, क्योंकि रोने वाले को दुनिया और रुलाती है। उन दोनों कमीनों का आज पिछवाड़े में ढक्कन नहीं डालूंगी। आज उन दोनों के पिछवाड़े में ढक्कन घुसेड़ के आऊंगी मैं। औरत को अपनी हवस का सामान समझने वाले ऐसे हरामियों को इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। भावना, तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ। 309 मुल्तानी मोहल्ला। किसी से भी पूछ लेना रतन बेवड़े का घर कौन सा है, कोई भी बता देगा। आज उस बेवड़े के पिछवाड़े में पूरी बोतल घुसा के आऊंगी मैं, क्योंकि चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर की इंसाफ वाली डायरी में ऐसे हरामियों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो भी है सजाए मौत। पहलवान, जी तू भावना को लेके अंदर जा, आज मैं आती हूँ जल्दी। साली पता नहीं कहाँ भाग गई। अबे तुझे भागने की पड़ी है, हैं? मेरे अनुमान तो यहाँ सुलगते रह गए ना। याद है जब से वो घर में आई है तब से तुझे दारू पिला रहा हूँ, इसी उम्मीद में कि कभी तो मेरी पकड़ में आएगी। कल रात मौका भी मिला, लेकिन चिड़िया उड़ गई। फाड़ फाड़। एक बात याद रखना, एक एक पैसे का हिसाब लेकर आऊंगा तुझसे। हाँ, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। आग हूं मैं, शोला हूं मैं, बुलबुला हूं मैं। तुम जैसे हरामियों को इस धरती पे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम दोनों की जिंदगी के पिछवाड़े में मौके ढक्कन लेके जाऊंगी मैं, मौके ढक्कन। चिंगारी किन्नर कहते हैं हमको, चिंगारी किन्नर। दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछ। बहुत दिन से किसी न किसी के ढक्कन नहीं लगाया। क्या बात है पहलवान, तुझे ढक्कनबाजी में ज्यादा मजा आता है क्या? हाँ दीदी, बहुत मज़ा आता है मुझे। जब आप गुस्से में किसी को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हो ना, तो सामने वाला थरथरा कांपता है। एक बात बताऊं पहलवान, मैं जब भी कुछ गलत या अन्याय अत्याचार होते देखती हूँ ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मेरा खून खौल उठता है। मुझे ये सब कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। जाके देख तो कौन है। देखता हूँ। भैया चिंगारी दीदी है। तुम कौन? तुम्हारा नाम? भैया मेरा नाम अमर है, मुझे चिंगारी दीदी से मिलना है, प्लीज मिलवा दो। आओ। चिंगारी दीदी को राम राम। राम राम। अरे क्या बात है, इधर आओ, बैठो यहाँ, बैठो। क्या बात है, रो क्यों रहे हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? दीदी मेरा नाम तो अमर है, लेकिन मुझे एक एक दिन में कई बार मुझे मरना पड़ता है दीदी, कई बार। अमर, डरो मत, घबराओ मत। तुम चिंगारी किन्नर के घर में बैठे हो, किसी चीज की चिंता नहीं। साफ साफ बताओ, बताओ साफ साफ पूरी कहानी मेरे को। चिंगारी दीदी, मैं अपनी बीवी से और अपने ससुराल वाले से बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत। दीदी मामला बड़ा खतरनाक लग रहा है इस अमर का। हाँ पहलवान, तुम बोलो अमर। दीदी मेरी बीवी के कई लोगों के साथ नाजायज संबंध है, और मैं उसे मना करूँ तो उल्टा मुझे ही धमकाती है, और अपने भाई लोगों से भी धमकी दिलवाती है और पिटवाती है। मुझे मारने की धमकी बार बार दी जाती है दीदी, बार बार दी जाती है। और ये देखो मारने के निशान दीदी, मारने के निशान। तुम घबराओ मत पहलवान, जाके एक गिलास पानी लेके आ। ये बताओ, तुमने थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि नहीं लिखवाई? दीदी सोचता तो बहुत हूँ, लेकिन उसने धमकी दे रखी है, अगर तू थाने गया
तो तुझे दहेज के आरोप में बंद करवा दूंगी अंदर। और दीदी ये तो कुछ भी नहीं, कई बार तो अपने दोस्तों के साथ रूम पे लेके आती है और 1-2 घंटे बंद रहती है। मैं क्या बताऊं दीदी, मैं क्या बताऊं। जब तुम्हारी बीवी ऐसी है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? दीदी छोड़ना तो चाहता हूँ मैं उसे, लेकिन वही नहीं छोड़ना चाहती मुझे। कहती है कि मुझे आधी प्रॉपर्टी, आधा बैंक बैलेंस और आधी कमाई चाहिए, तभी छोड़ूंगी। मैं क्या करूं दीदी, मैं क्या करूं। ये लो पानी पियो। दीदी मुझ जाल से बचा लो दीदी, मुझे इस बीवी से, इस अत्याचार से बचा लो दीदी। मैं उनके पैर पड़ता हूँ दीदी। पहलवान चल, पहले इसकी बीबी के ढक्कन लगाऊंगी, उसके बाद ही खाना खाएंगे हम। चल अमर चल। अरे मम्मी, अमर का तो ना मैंने भूत बनाकर ना जहाज की तरह उड़ा रखा है, और उसकी क्या मजाल है जो मुझे पलट के जवाब भी दे दे। बेटा तू जितना उसे डरा के रखेगी ना उतना ही सही रहेगा तुम्हारे लिए। अरे मम्मी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आप ही की बेटी हूँ, समझे। और हाँ, आपसे तो मैंने सारे दाव पेच सीखे हुए हैं। उसने जरा सा भी कुछ बोला ना तो दहेज के आरोप में अंदर गला देगी तेरी मम्मी। अरे मम्मी, मैं सारी चड़क की नीति जानती हूँ, और मैंने ऐसा चक्कर भी बिछाया हुआ है ना कि अमर की सारी जिंदगी निकल जाएगी, पर वो उस चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। मम्मी मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, पता नहीं कौन है बाहर। चल ठीक है बेटा। अमर, यही है वो खतरनाक लड़की जो किसी से नहीं डरती। कौन हो तुम? और अमर, तुम ये किसको बुला के लेकर आए हो? हाँ दीदी, ये वो खतरनाक लड़की, मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी दीदी। बेटा आज के बाद इस लड़की को कोई दुनिया में देखेगा भी नहीं। तू आ। अपनी ना जबान संभाल के बात कर, शायद तू जानती नहीं है मेरे भाइयों को कि कितने खतरनाक है वो। और अमर तुमने बताया नहीं इनको मेरे भाइयों के बारे में, और तुम अपनी मदद के लिए इस छक्के को लेकर आए हो। ओए, आवाज नीचे करके बात कर। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। हाँ मैं हूं छक्का, लेकिन ये छक्का तेरे हर पत्ते पे भारी पड़ेगा। तेरी जुबान काट के गर्दन में लटका दूंगी मैं, याद रखना चिंगारी किन्नर। दीदी ये लड़की तो बिच्छू से भी ज्यादा जहरीली है। अमर भैया तुम कैसे जिंदा हो? जिंदा नहीं हूँ भाई, जिंदा लाश बन चुका हूँ इस औरत के वजह से, जिंदा लाश। मुझे लगता है कि तुम लोग ना ऐसे नहीं मानोगे, मुझे फोन करना ही पड़ेगा पुलिस वालों को। ओए, तेरा केस यहीं रफा दफा कर दूंगी मैं। इस भोले भाले इंसान की तूने जिंदगी बर्बाद कर रखी है। मैं भी देखती हूँ तेरे भाई कितने बड़े तोप हैं, उनके तोप में ऐसा गोला डालूंगी ना कि बम उनके पिछवाड़े में ही फटेगा। याद रखना, आई हूं बात करने तो आराम से बात कर, और मामला यहीं सलटा, समझी? दीदी इस औरत की वजह से जिंदा लाश बन के रह गया हूँ। कोई नहीं अमर, तू चिंता मत कर, तू जाके अंदर से कॉपी पेन लेके आ जरा, जा। इस छिपकली को तो आज मैं सुधार के रहूंगी। बहुत फड़फड़ा रही है तू, तेरी फड़फड़ाहट मैं निकालूंगी आज। ये लो दीदी। बैठ और लिख, उठा पेन, उठा और सुन, लिख, वरना तेरे चेहरे का भूगोल बिगाड़ के तेरे पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर वो ढक्कन खुलेगा नहीं। देख जल्दी, देख। चिंगारी दीदी जो बोल रहे हैं वो लिख दो, नहीं तुम्हारा इतिहास पलट देगी। एक बात और जान ले मेरे बारे में, ना मैं किसी पुलिस वाले से डरती हूं, ना तेरे भाइयों से, और ना ही किसी का मर्डर करने से। जो जो कहती हूं चुपचाप लिख दे,
वरना तेरा यही मर्डर कर दूंगी। लिख लिख जल्दी। बताइए क्या लिखना है? लिख कि मैं अमर की पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़ के जा रही हूं। देख मत, वरना आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगी, गोटियां। जितना बोलती हूं उतना लिख। ना अमर ने और ना ही उसके परिवार वालों ने हमसे दहेज की मांग की, ना हमने कुछ एक्स्ट्रा दिया, और मैं अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के जा रही हूं। साइन कर। अमर, अब ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। चल निकल यहाँ से। नहीं अमर, अमर प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। अमर प्लीज मुझे माफ कर दो। अमर, ऐसी गलती मत करना। ये नागिन है, नागिन। पलट के डसेगी जरूर। निकाल इसे घर से बाहर, निकाल। नहीं अमर, अमर मेरी बात तो सुनो। अमर सुनो तो सही। अमर, अमर मेरी बात तो सुनो, सुनो तो सही। अमर, निकल यहाँ से। अमर मेरी बात तो सुनो।